जीटी रोड वीरान पड़ा है। कोई कोई गाड़ी गुजर रही है। कोरोना वायरस ने सब कुछ बंद कर दिया है। एक खुश्क पुल के साथ खुली जगह पर एक औरत खाना बना रही है। आदमी भी पास बैठा है। औरत ने चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। आदमी लकड़ियाँ चूल्हे में डाल रहा है। एक बूढ़ा और बुढ़िया एक चादर पर बैठे धूप सेंक रहे हैं। पास ही 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। कभी वो पुल के अंदर जाके गायब हो जाते हैं और कभी बाहर खेलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ानदान पिकनिक मनाने आया हो। इतने में पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वाले डंडे लेके इन पर पल पड़ते हैं। चूल्हे पर रखा बर्तन गिर जाता है, जिसमें से सिर्फ पानी निकलता है। बच्चे भाग के पुल के नीचे चले जाते हैं। पुलिस वाला मर्द से कहता है कि तुमको पता नहीं है कि हुकूमत ने घर में रहने को कहा है और तुम हो के बूढ़ों को भी पिकनिक पे उठा लाए हो। घर में क्यों नहीं रहते? साहब, यही हमारा घर है। मर्द रोते हुए हाथ जोड़ के बोलता है। पुलिस वाला, कहाँ? मर्द पुल की तरफ इशारा करता है। हम पुल के नीचे रहते हैं साहब, यही हमारा घर है। साथ वाली आबादी में दिहाड़ीदार मज़दूर था। अभी वहाँ पता नहीं क्या हुआ है कि काम बंद है। 2 दिन से कुछ नहीं खाने को। आज सड़क किनारे घास तोड़ के पकानी थी, वो आपने बर्तन ही गिरा दिया। माफ़ कर दें साहब, हम चले जाएंगे। हमें नहीं पता था कि खाली आसमान की छत भी हमारी नहीं। पुलिस वाले की आंखें भर आती हैं। वो किसी को फ़ोन करता है और ख़ुद बूढ़े बूढ़ी के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक और पुलिस वैन आती है और इसमें से राशन निकाल के इनको दिया जाता है। सबके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। बच्चे पुल से बाहर आते हैं। पुलिस वाला जाते हुए सोच रहा होता है कि क्या हम वाकई अज़ाब के हकदार हो चुके थे, कि कहाँ एक हुक्मरान को एक कुत्ते का भूख से मरने का डर था और कहाँ अब इंसान